सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, क्या अब ये कंपनी डेप्ट फ्री होने वाली है? जो कि 1200 करोड़ रुपए ये जुटा रहे हैं, तो ये क्या पूरा डेप्ट फ्री होने वाला है? और उसके बाद क्या कंपनी की हालत है, जिस तरीके से चल रही परफॉर्मेंस वैसी परफॉर्मेंस दिखने वाली है या फिर बदलता हुआ नजर आएगा? क्या ये 50 रुपए चला जाएगा, 50 रुपए 50 रुपीज चला जाएगा? ये सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर शेयर होल्डर्स के मन में है। आपको पता ही होगा, जो फंड रेज किया जा रहा है, जो आपको शेयर दिए जा रहे हैं, तो ये 5 रुपए पर ये तय कर रखा है। 5 रुपए पर आपको फंड रेज करना है, मतलब कंपनी फंड रेज कर रही है। अब आपका शेयर चल रहा है 7 रुपये 10 पैसे, तो भैया यहाँ पर ना 5 रुपए को देखकर ये आगे चल रहा है। आप चाहो, अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो आप बेच कर यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अमूमन ये देखा गया है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमेशा जो रेट रखा जाता है वो उस प्राइस के आसपास शेयर आ ही जाता है इस मार्केट के अंदर। तो वही है 5 रुपए, पहले 8 रुपए पर ये था। 8 रुपए जब खबर आई थी, अब 1 रुपए जा चुका है उसके अंदर से। 7 रुपए 10 पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 6 रुपए पहुंच जाएगा, तो 5 के आसपास तो हम इर्द गिर्द पहुंच ही गए। तो ये है पूरी। लेकिन डेप्ट फ्री होने वाली है या नहीं, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, या पैसा बना रहना चाहिए इसके अंदर या नहीं, ये समझते हैं। तो भैया सबसे पहले तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि सुजलोन काम क्या करती है। क्या आपने सुजलोन के शेयर, आपने सोलर एनर्जी को समझकर आपने ये खरीद लिया है सुजलोन को, तो आप गलत है। ध्यान रखिए, ये विंड एनर्जी की कंपनी है और ये विंड एनर्जी जनरेट नहीं करती है पावर। ये जो विंड एनर्जी की जो टरबाइन होती है वो ये बनाती है। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है भैया, जैसे कि सीमेंस है आपकी, वैसे ही आपका सुजलोन है। एक कॉम्पिटिटर मान लीजिए सुजलोन और सीमेंस को, तो भैया सुजलोन की हालत खराब है, सीमेंस की हालत अच्छी है, बस यही आप समझ सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी आप नहीं सोचिएगा कि एक ग्रीन एनर्जी का एक पावर जनरेशन वाली कंपनी है, जैनको है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इक्विपमेंट बनाती हैं भैया, विंड टरबाइन बनाती हैं, जनरेटर्स बनाती हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनी में यूज़ करे जाते हैं या कहीं फैक्ट्रीज में यूज़ करे जाते हैं। तो बहुत सारे पावर इक्विपमेंट कुल मिलाकर बनाती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो भैया यहाँ पर ना इनके ऊपर जो डेट है वो ज़रा देखिए, तो कंपनी के ऊपर 6390 करोड़ का कर्ज है और आपका कंपनी जुटा रही है 1200 करोड़। अब ये 1200, आपको पता है ये 1200 करोड़ रुपए क्यों जुटाए जा रहे हैं? ये इतना जल्दी इस टाइम पर क्यों आ रहा है 1200 करोड़? 1200 करोड़ से क्या हो जाएगा? देखिए, ये 1200 करोड़ इसलिए जुटा रहे हैं ताकि जिस तरीके से पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डेटा खराब आ रहे हैं, तो एक स्लो डाउन का डर है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या बाकी चीज़ों पर असर पड़ सकता है। तो इसमें यार धीमापन आ सकता है, जिससे कि ये कर्ज भरने में थोड़े से असमर्थ रह सकते हैं। इस कर्ज को भरते रहें या कंपनी को सही तरीके से चला सकें, इसीलिए ये 1200 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, ताकि अगर कोई वित्तीय हालत खराब हो पूरी दुनिया के अंदर, तो भाई यहाँ पर जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनको जूझना ना पड़े। एटलीस्ट यहाँ पर जो है कर्ज जो है वो स्मूथली ये भरते रहें। तब तक क्या है कि वर्ल्ड में हालत जो है तब तक ठीक हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 महीने। तो इसके लिए कंपनी प्रिपेयर होना चाहती है। दैट्स वाई मुझे लगता है यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, ताकि कर्ज में कोई दिक्कत ना आए, कर्ज भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कंपनी के ऊपर ज़्यादा दिक्कतें बिल्कुल ना आए, कोई भी इकोनॉमिक डेटा बना रहे, कंपनी सही स्मूथली चलना चाहिए। तो 6390 करोड़ है, इसमें से 1200 करोड़ हटाएंगे तो आपको बचेगा 5190.56 करोड़ का कर्ज। 5190.56 करोड़ का कर्ज जो है वो अब इनको बाद में फंड रेजिंग के बाद चुकाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कंपनी इसको किस तरीके से यहाँ पर जो है हैंडल करती है, इस 5190.56 करोड़ के कर्ज को। इन शॉर्ट, आपका कर्ज अभी भी है, यानी कि टोटल डेप्ट फ्री नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ये मन से निकाल दीजिए। आपकी कंपनी जो सुजलोन आपने शेयर ले रखा है वो बिल्कुल भी अभी डेप्ट फ्री नहीं होने वाली। 1200 करोड़ एक उसको बहुत रिलीफ देगा, लेकिन वो डेप्ट फ्री नहीं होगी। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेप्ट फ्री हो जाएगी। जिस तरीके से ग्लोबल के अंदर है जो इन्वायरमेंट बना हुआ है ग्रीन एनर्जी की ओर, तो उसमें जिस तरीके से यूज़ करी जा रही कंपनीज की डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर सुजलोन जो है वो अपने इक्विपमेंट देके अच्छा खासा कमा सकती है। तो ध्यान रखिएगा सुजलोन के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका मार्केट कैप तो 8868.36 करोड़ का है, जो कि एक तरीके से देखा जाए कम है, लेकिन 10 रुपए के नीचे का शेयर का इतना बड़ा मार्केट कैप होना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इक्विटी
ज्यादा है और अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है कि आप रिटेल इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इससे आप बिल्कुल आप इसको जो है निश्चिंत रहिएगा। बाकी जो फंडामेंटल चेक करते हैं, अगर आपने सिर्फ ईपीएस देख के आपने इस शेयर को ले लिया तो भैया ये ईपीएस अर्निंग पर शेयर गलत है। ये अर्निंग पर शेयर है 1.81 अचानक से कैसे हो गई, इतनी प्रॉफिटेबल कैसे बन गई, और इसका पी रेशियो 3.93 कैसे हो गया, जबकि अभी अभी तो हालत खराब है। तो ये इतना नीचे कैसे आ गया, पी रेशियो तो बहुत हाई था इसका। तो भैया ये इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि इस कंपनी ने अपने असेट्स यहाँ पर सेल करिए थे 2022 जून यानी Q1 के जरिए, Q1 के क्वार्टर में यहाँ पर जो है आसपास यहाँ पर जो है सेल करी गई थी इनकी जो अपना असेट्स है वो बेचा गया था। तो वो एक्सेप्शन आइटम्स में जुड़ा हुआ है। तो 2459 करोड़ रुपए का यहाँ पर इससे असेट सेल के बाद यहाँ पर बेनिफिट हुआ था, जो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखा रही है। और टैक्स वैक्स काटने के बाद 40 करोड़ का टैक्स काटने के बाद ये कंपनी जो है ह्यूज यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट है 2300-2350 करोड़ के आसपास का ह्यूज प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। बट ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन आइटम है और ये वन टाइम है, ठीक है ना। तो इसका कोई भी लेन देन नहीं है। असल में कंपनी की हालत कैसी है अगर आप पूछोगे तो भैया हालत बाकी क्वार्टर से सही है। इस क्वार्टर में यानी Q1 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 44 करोड़ के आसपास का घाटा था। तो एक तो ठीक है, 100 करोड़ के मुकाबले 150 करोड़ के मुकाबले यहाँ पर इतना घाटा है, कम आ गया है घाटा, ठीक है भाई, ठीक है। कुल मिलाकर सुजलॉन की बात करें तो भैया इन शॉर्ट यहाँ पर निकलता है डेप्ट फ्री अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात है फाइनेंशियल, यहाँ पर जो अगर हम बात करें फाइनेंशियल की तो थोड़े से अप एंड डाउन है। जैसे कि 2022 जून की यानी Q1 जो निकल गया उसमें नेट सेल आधी रहेगी पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुकाबले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी सुजलॉन में बनी हुई है, अभी पूरी तरह से इनसे निकले नहीं है। एक बार डेट फ्री हो जाए या डेट अपने आधा कर दे तो यहाँ पर कुछ बड़ा रिलीफ हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेट को भरने में बहुत ज़्यादा इनका प्रॉफिट जा रहा है। प्रॉफिट में है कंपनी, बट उस डेट को कम से कम ये 200 करोड़ रुपए तो हर क्वार्टर में डेट में चला जाता है। तो उसके बाद बचता क्या, कुछ नहीं बचता। उसके बाद टैक्स भरते हैं तो टैक्स के बाद माइनस में आ जाती है रिपोर्ट। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो डेट जैसे सॉल्व होगा ये कंपनी दोबारा जिंदा होती हुई हमें दिखेगी, ऐसा पूरी तरीके से अनुमान है। तो इस पर नजर रखिए। बट यहाँ पर जो है फंड रेजिंग जो हो रही है वो अच्छा हो रही है, और रीजन जो है फंड रेजिंग का वो बहुत ही क्लियर एंड लाउड है, बहुत सही है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।